बिहार चुनाव से पहले ही एलजेपी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने हर सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। चुनावी माहौल में पासवान की मौत के आंसू से कई जिलों में सियासी समीकरण बिगड़ेंगे। खेल तो सभी दलों का खराब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर जेडीयू पर पड़ेगा। बिहार में रामविलास पासवान दलितों के इकलौते बड़े नेता थे। लोकसभा के लिए बिहार से सुरक्षित सीटों पर पासवान परिवार का कब्जा है। बिहार के 5 जिलों में दलित वोट एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। पासवान के निधन से एक सहानुभूति की लहर है, जिसका फायदा रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को हो सकता है, क्योंकि उनके बेटे चिराग पासवान पहले ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बिहार में अभी महादलित और दलित वोटरों की संख्या 16% है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले तक रामविलास पासवान इस जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। दलित बहुल सीटों पर भी उनका असर था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सेंधमारी के लिए बड़ा खेल रचा। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया और इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया। नीतीश कुमार के इस खेल से उस वक्त महादलितों की आबादी 10% हो गई और पासवान जाति के वोटरों की तादाद 4.5% रह गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस महास्ट्रोक का असर पासवान पर दिखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में वे खुद चुनाव हार गए। 2014 में पासवान एनडीए में वापस आ गए। नीतीश कुमार उस समय अलग हो गए थे। 2015 में पासवान एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में कोई कमाल नहीं कर पाई। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, तो इसके बाद गिले शिकवे भुलाकर 2018 में पासवान जाति को भी महादलित का दर्जा दे दिया गया। अगर रामविलास पासवान के जाने के बाद बात करें तो रामविलास पासवान के निधन से बिहार में काफी सहानुभूति की लहर है। बिहार के 5 जिले ऐसे हैं जहां पासवान परिवार का दबदबा है। पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अगली जाति के लोग भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि कभी भी उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था। समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा में महादलितों की संख्या काफी अच्छी है। समस्तीपुर लोकसभा में महादलितों की संख्या 3.5 लाख के करीब है और यहाँ से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती हैं। 6 में कल्याणपुर, असोड़ा सुरक्षित है। दोनों सीटों पर महादलितों की संख्या काफी है। रामविलास पासवान खुद हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं और यहीं से चुनाव लड़ते थे। 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहीं से चुनाव लड़े थे। हाजीपुर में भी करीब 3.5 लाख के करीब दलित वोटर हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीट आती हैं, जिसमें हजारीपुर, महुआ, राजापाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर और राघेपुर विधानसभा सीट है, जिसमें राजापाकर सुरक्षित सीट है। राजापाकर सीट जेडीयू के खाते में गया है, इसलिए यहाँ भी उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। जाहिर है यहाँ पर जेडीयू को नुकसान होगा। साथ ही दूसरी सीटों पर भी दलितों की संख्या और असर काफी ज्यादा है। खगड़िया लोकसभा पर भी एलजेपी का कब्जा है। रामविलास पासवान खगड़िया के एलोली सीट से ही कैरियर की शुरुआत करने वाले नेता थे। पहली बार वह इसी सीट से विधायक बने थे। खगड़िया में दलित वोटरों की संख्या 4 लाख के करीब है। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आती हैं, जिसमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, एलोली, खगड़िया, बेलदौर और परबख्ता है। अलोली सुरक्षित सीट है, जिस पर जेडीयू ने उम्मीदवार खड़ा किया है। ऐसे में पासवान की पार्टी भी इस सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और जाहिर है सहानुभूति लहर से यहाँ पर जेडीयू को सीधा नुकसान होगा। बाकी सीटों पर महादलित निर्णायक भूमिका में तो है ही, जिसके साथ चले जाएंगे वो ही मजबूत होगा। खगड़िया लोकसभा में 6 सीटों में से 4 सीटें जेडीयू के खाते में गई है। जाहिर है सभी पर जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। जमुई से तो चिराग पासवान खुद सांसद है और ये सुरक्षित सीट भी है। यहाँ से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें जमुई जिले की 4 है। जमुई जिले की 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई है, झाझा और चिकाई। चिराग ने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। झाझा से रविंद्र यादव को टिकट मिला है, चकाई से संजय कुमार मंडल को दिया है। दलित वोटरों के साथ साथ चिराग ने यहाँ अति पिछड़ी जातियों में भी सेंधमारी की है। साथ में सहानुभूति फैक्टर अलग से काम करेगा। जाहिर है सीधा नुकसान जेडीयू को होगा। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी महादलितों की तादाद काफी अच्छी है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 सीटें आती हैं। 2014 में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ एलजेपी ने सत्यानंद शर्मा को उतारा था। एलजेपी ने जेडीयू को कड़ी टक्कर दी थी। नालंदा में महादलितों की तादाद 4 लाख के करीब है। नालंदा की 7 में से 6 सीटें जेडीयू के पास है। राजगीर सुरक्षित सीट है। चिराग ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जाहिर है खेल इतना आसान नहीं होगा, बिगड़ भी सकता है।
एलजेपी बिहार में एनडीए से अलग है। चिराग ने ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने दो टूक कहा कि चिराग पीएम की तस्वीर यूज नहीं कर सकते। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद अमित शाह का ट्वीट कुछ और ही इशारा कर रहा है। उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण और बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। इस ट्वीट के कई सियासी मायने हैं जो कुछ और इशारा कर रहा है। इसके साथ ही चिराग इस चुनाव में सहानुभूति कार्ड चलने की कोशिश करेंगे। साथ ही दूसरे सियासी दल भी रामविलास पासवान पर खुलकर वार नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार भी सीधे वार करने से बचेंगे। जाहिर है इससे फायदा चिराग को मिलेगा। इस चुनाव में उन्होंने दलितों के साथ साथ अगली जातियों के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। 42 में से 18 सीटों पर चिराग ने अगली जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है रामविलास पासवान के निधन के बाद जेडीयू के लिए काफी चुनौती पैदा हो गई है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि लोकतंत्र में सीटें तय करती है कि कौन मुखिया होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब भी यही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट ला रही है और उसके आधार पर ही बिहार का सीएम तय होगा। अगर बीजेपी जेडीयू गठबंधन बहुमत की सीटें नहीं ला पाता और एलजेपी काफी सीटें जीत जाती हैं, तब संभावना है कि चिराग सीएम बने। तो जाहिर है इस सवाल के उत्तर के लिए हमें चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।